लोकतंत्र की, जहाँ जनता ही भगवान है, यहाँ विरोधों का सम्मान है। यही सफल लोकतंत्र की पहचान है, यही सफल लोकतंत्र की पहचान है। सर्वप्रथम अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि विराट भूमि को नमन करती हूँ। तत्पश्चात सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय गणों को मेरा नमस्कार। आज का विषय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह विषय केवल एक राजनीतिक व्यवस्था का विषय नहीं है, अपितु यह एक ऐसा विषय है जो भारत देश की आत्मा है। लोकतंत्र अर्थात जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जहां ऐसी शासन व्यवस्था है जो भारत को केवल विश्व गुरु नहीं अपितु एक सफल लोकतंत्र वाला देश बनाती है, जहां हर व्यक्ति की आवाज का सम्मान होता है। लेकिन आज यह विचार करने का समय है कि क्या हम वास्तविक रूप से लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा को जी पा रहे हैं। एक वास्तविक घटना और वर्तमान की घटना से आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी। अभी सोशल मीडिया पर एक तथ्य बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बिहार चुनाव का समय चल रहा है। उस चुनाव में एक नेता द्वारा भाषण के समय अपने बगल खड़े व्यक्ति से पूछा जाता है कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है। वह उसके कान में फुसफुसाता है और वह अपने भाषण को पूर्ण करके चला जाता है। वहीं पत्रकारों द्वारा वहां खड़ी जनता से पूछा जाता है कि आप यहाँ क्या करने आए थे, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हम हेलीकॉप्टर देखने आए थे। तब मेरा हृदय सर्वसार हो जाता है, मेरा संविधान सर्वसार हो जाता है। तब इस लोकतंत्र की आत्मा आहत हो जाती है कि जिस जनता को हमने राजा बनाया था वह तो यहाँ सोई हुई है और हेलीकॉप्टर देख रही है। तब हृदय को बड़े ही पीड़ा होती है। महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अभी हमारे समक्ष लोकतंत्र में बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे धन और बल के प्रभाव में आज राजनीति केवल प्रचार और प्रसार की बन गई है, विचारों की नहीं। जहां राजनेताओं के यशगान में वास्तविक मुद्दे दब जाते हैं और लोकतंत्र के मूल्य वहीं नष्ट हो जाते हैं। दूसरी समस्या देखें तो मीडिया, जहां मीडिया की पारदर्शिता को देखना चाहिए। जहां मीडिया हमारे देश की प्रहरी है, वहीं मीडिया हमें सजाया हुआ सत्य परोस रही है। किस प्रकार से हम देश के वास्तविक मुद्दों को समझ पाएंगे जब मीडिया को भी स्वतंत्रता नहीं। इसके पश्चात देखो तो हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पर तो हमें युवा सक्रिय नजर आ जाएंगे, लेकिन मतदान केंद्रों पर सबसे अधिक निष्क्रिय युवा ही, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आज वही अपने देश के लोकतंत्र के लिए आगे नहीं आ रही है, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार जो हमारे लोकतंत्र को अंदर से खोखला करता जा रहा है। देखिए, समस्याएं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसे संवारा जा सकता है, बदला जा सकता है और सफल बनाया जा सकता है। और यही हमारे भारत देश की पहचान रही। हमारे लोकतंत्र में सबसे पहले हमें आगे आकर यह करना होगा कि राजनीति में पारदर्शिता लानी होगी और एक भावना को पुनः पनपना होगा कि जब अटल जी कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी आएंगी, लेकिन इस देश को रहना चाहिए और इस देश के लोकतंत्र को अमर रहना चाहिए। जब यह भावना हर देश के राजनीति में पनप जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा भारत एक सफल लोकतंत्र बन जाएगा। दूसरा, शिक्षण संस्थानों में निरंतर युवाओं को विचार धारा में लाना होगा, अपने देश की विचारधाराओं में लाना होगा, उनके अंदर विचार को बनाना होगा। निरंतर वाद विवाद प्रतियोगिताओं से, भाषण प्रतियोगिताओं से, निबंध प्रतियोगिताओं से उनके अंदर देश के लिए विचार पनपने चाहिए। उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में अपने से ख्याल आने चाहिए, क्योंकि यही युवा हमारे देश के भविष्य बनेंगे आगे चलकर और यही हमारे लोकतंत्र को संवारेंगे।
दूसरा, जब हमारी भारत भूमि कहती है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात ऐसी मातृभूमि जो स्वर्ग से भी महान है। अगर हम ऐसी मातृभूमि में जन्म ले रहे हैं तो यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम ऐसी मातृभूमि को लोकतांत्रिक मूल्यों से सिंचित और संवर्धित कर दें और इसे विश्व पटल पर सबसे सफल लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर दें। महोदय, इसमें सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ जितने भी युवा उपस्थित हैं वह हमारे देश के चाहे वह किसी भी कोने की बात हो, उसको आवाज को विचार और विचार को योजना बनाकर धरातल पर सफलतापूर्वक उतारें। तब जाकर हमारा लोकतंत्र सफल बनेगा और लोकतंत्र तांत्रिक मूल्य सफल हो पाएंगे और विश्व पटल पर वास्तविक रूप से भारत अपनी पहचान बना पाएगा। इसके पश्चात मैं देखती हूँ मीडिया को, तो मैं चाहती हूँ कि यह हम सब युवाओं को मीडिया में आगे आना चाहिए और अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए। आज मीडिया को हम सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। आज जो न्यूज़ हमें टीवी पर दिखाई नहीं पड़ती है, आज वह सबसे पहले हमारे मोबाइल फोन पर आ जाती है और निश्चित रूप से यह हमारी सफलता है कि हम इतने जागरूक हैं कि जो चीजें हम सामने देश में नहीं ला पाते हैं वह मोबाइल फोन सामने ला देता है। तो इस तरह से युवाओं को अनेक रूप से नई नई गतिविधियों के द्वारा डिजिटल माध्यम से निरंतर वोटिंग करनी चाहिए, चाहे वह देश में किसी भी समस्या के लिए हो, और वोटिंग के माध्यम से जनता के विचारों को आगे लाना चाहिए। तब हम इस देश के लोकतंत्र को सफल बना पाएंगे। और आज युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहूंगी कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सफल लोकतंत्र हो जाए। मेरे मालिक मेरे दाता बस इतना मांगती तुझसे कि मेरे देश का लोकतांत्रिक मूल्य संवर्धित हो जाए, संरक्षित हो जाए और मेरे देश का युवा विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय संविधान।